प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है ईद। यानी आज मैं आपको ईद के बारे में एक मजमून लिखवाना चाहता हूँ। ईद चूँकि आपको मालूम ही है, ईद के मानी है खुशी, और ये खुशी हमें दो बार मिलती है साल में, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ये दो ईदें हैं। प्यारे बच्चों, ईद जो है, ईद मुसलमानों का कौमी त्यौहार है, अहम त्यौहार है। और ये भी आपको मालूम है कि ईद के मानी खुशी, यानी इस दिन बहुत चहल पहल होती है। और ये भी आपको पता है कि साल में दो ईदें होती हैं, एक का नाम ईद उल फितर और दूसरे का नाम ईद उल अज़हा। यानी इसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बोर्ड पर ये ईद लिखवाना चाहता हूँ। और अगर आपको वीडियो के ज़रिए समझ नहीं आया तो मैं आपको इंशाअल्लाह लिख के भी व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ईद मुसलमानों का एक कौमी त्यौहार है। यानी ईद जो है मुसलमानों का कौमी त्यौहार है। ईद के मानी है खुशी। ईद के मानी है खुशी। ईद के दिन तमाम मुसलमान खुशी का इजहार करते हैं। यानी ईद जो है, इस मौका पर यानी दुनिया के तमाम मुसलमान खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन अच्छी चहल पहल होती है। चहल पहल से मतलब यानी रौनक, यानी इस दिन बड़ी रौनक होती है, ज़बरदस्त रौनक होती है। इस मौका पर दोस्तों को तोहफे दिए जाते हैं। यानी जब ईद होती है तो दोस्त आपस में क्या बांटते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं। साल में दो ईदें होती हैं। यानी साल में कितनी ईदें होती हैं? दो ईदें। एक का नाम ईद उल फितर और दूसरी है ईद उल अज़हा। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको ईद उल फितर के बारे में, इसके बाद ईद उल अज़हा। ईद उल फितर यह ईद माह रमज़ान के आखिर में माह शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। यानी ये जो ईद उल फितर है, ये कब मनाई जाती है? यानी माह रमज़ान के आखिर में। यानी जब हम 30 या 29 दिन मुकम्मल करते हैं माह रमज़ान के, तो फिर एक और महीना आता है, उसका नाम शवाल, यानी शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है ईद उल फितर। रमज़ान के महीने में मुसलमान रोजे रखते हैं। क्योंकि हमें पता है, आप भी जानते हैं, रमज़ान के महीने में मुसलमान क्या करते हैं? रोजे रखते हैं। और शवाल की पहली तारीख को रोज़ा खोल देते हैं। जो ही यानी शाम के वक्त ऐलान होता है कि चांद निकला, तो मुसलमान लोग रोज़ा खोल देते हैं। इसलिए इस ईद को ईद उल फितर कहते हैं। इसलिए इस ईद को ईद उल फितर, क्योंकि फितर के माने है रोज़ा खोलना। ईद उल फितर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यानी जो ये ईद उल फितर होता है, ये कब यानी मनाते हैं हम? जब शवाल की पहली तारीख को रोज़ा खोल देते हैं, इसलिए इसको ईद उल फितर कहते हैं। क्योंकि फितर के मानी है रोज़ा खोलना। मुसलमान खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं। और मुसलमान क्या करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब हिलाल ईद नजर आता है तो लोग खुशी महसूस करते हैं। जो ही यानी छोटे बड़े घर में जितने भी होते हैं, तमाम मुसलमान, छोटे बड़े, यानी छोटे बच्चे से लेकर बड़े यानी बुजुर्ग तक, सब लोग खुशी महसूस करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अहले इस्लाम ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं। और जो अहले इस्लाम यानी इस्लाम के मानने वाले हैं मुसलमान लोग, वो क्या करते हैं? ईदगाह में ईद की नमाज यानी पढ़ते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। एक दूसरे से क्या करें? गले मिलते हैं। एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और फिर एक दूसरे को ईद। इसके बाद ईद उल अज़हा, यानी ये थी ईद उल फितर। अब ईद उल अज़हा
یہ عید ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ یہ جو عید یعنی اضحیٰ یہ کب ہوتے ہیں؟ یعنی یہ ذی الحجہ کی 10ویں، یعنی اس وقت ایک اور مہینہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے ذی الحجہ، یعنی یہ 10ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ اس موقع پر مسلمان بھیڑ، اونٹ وغیرہ قربان کرتے ہیں۔ یعنی اس موقع پر کیا کرتے ہیں مسلمان لوگ؟ یعنی قربانی کرتے ہیں، یعنی بھیڑ، اونٹ ہے، حلال جانور جو بھی ہوتا ہے اس سے قربان کرتے ہیں۔ اس عید کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرنا ہے، یعنی یہ جو عید ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس عید پر مسلمان عید گاہ جاتے وقت تکبیر پڑھتے ہیں۔ جب یہ عید ہوتی ہے یعنی عید الاضحیٰ، اس دن بھی یعنی مسلمان لوگ عید گاہ میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ عید گاہ جاتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں، اونچی آواز میں تکبیر پڑھتے ہیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد واپس اپنے گھروں کو آتے ہوئے بھی تکبیر پڑھتے ہیں۔ جب یعنی نماز ادا کرنے کے بعد جب مسلمان لوگ یعنی عید گاہ سے گھر واپس آتے ہیں تو اس وقت بھی وہ یعنی تکبیر پڑھتے ہیں۔ یہ تھا یعنی آج کا یعنی مضمون ہمارا عید۔ تو انشاءاللہ دوسری کلاس میں اور مضمون لکھنے کی کوشش کریں گے۔